कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत अच्छे हैं अमेरिकी बाजारों से। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी ढीली हुई थी, नरम हुई थी, लेकिन दिन के निचले स्तर से बाजार ने रिकवरी अच्छी दिखाई और आखिरकार हमने देखा कि डाउ जोन्स 185 अंक चढ़ के बंद हुआ और नैस्डैक की जो तेजी रही वो रही 137 अंकों की। अमेरिकी बाजारों की अब नजर होगी यहां से यूएस फेड की पॉलिसी पर। आज बुधवार है और अगले बुधवार को अमेरिका में देखेंगे कि यूएस फेड की पॉलिसी आएगी और दरें घटने की उम्मीद एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी की पूरी है, क्योंकि ये सीएमई फेड वॉच टूल के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो है 89% पर। तो ये है। और कल हमने देखा कि तमाम ऐसे स्टॉक्स थे अमेरिका में, स्पेशली आईटी में, एनवीडिया में भी हमने तेजी देखी और उन शेयरों से हमें सहारा मिलता हुआ दिख रहा था। और इसके चलते हमने नैस्डैक को भी देखा कि 137 अंकों की तेजी पर नैस्डैक जाकर बंद हुआ। S&P 500 में 16 अंकों की तेजी रही। आज हम देखेंगे कि एडीपी प्राइवेट पेरोल के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहने वाली है। तो ये कुछ आंकड़े हैं प्राइवेट कंपनियों में किस तरह से जॉब गेन्स हो रहे हैं, इस पर यूएस फेड की भी नजर रहने वाली है। ज्यादा एक्शन वैसे कल के सत्र में था नहीं। एक रिकवरी वाला ट्रेड आया था अमेरिकी बाजारों में लोअर लेवल से। हालांकि अगर हम एशिया की बात करें तो एशियाई बाजारों में देख रहे हैं कि जापान के निकेई में लगातार दूसरे सत्र में मजबूती है। लगभग 400 अंक ऊपर आपको इंडेक्स दिखाई देगा। वहीं अगर हम कोस्पी की बात करें, कोस्पी में भी लगातार दूसरे सत्र में मजबूती है। कोरिया का बाजार लगभग 1% ऊपर आके आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बाकी अगर अन्य एसेट क्लासेस की बात करें तो क्रूड में ऊपरी स्तरों से हमने थोड़ी सी नरमी देखी है। भाव आगे हैं फिर से $63 के नीचे, $62.5 के आसपास के प्राइसेस हैं ब्रेंट क्रूड के। अब देखते हैं कि अमेरिका का जो पीस प्लान है ये किस तरह से लागू होता है। मतलब इस पर नजरें रहेंगी। अगर हो जाता है तो सप्लाई थोड़ी सी ईज होगी और हो सकता है कि फिर और हम यहां से नरमी देखें, लेकिन लार्जली इन रेंज है काफी टाइम से कच्चा तेल। गोल्ड की बात करें तो हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में बॉन्ड यील्ड आप देखिए थोड़ी स्पाइक अप हुई है। अगर आप 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड देखेंगे 4% के नीचे आ गई थी और धीरे धीरे अब करते करते 4.08% पर चली गई है बॉन्ड यील्ड। तो थोड़ा सा गोल्ड से पैसा निकल के बॉन्ड में गया है। ये कुछ सेफर एसेट्स हैं जहां पर इन्वेस्टर अपना रुझान रखते हैं और उसके चलते सोने पर थोड़ा सा हमने दबाव देखा है, ज्यादा नहीं, लेकिन भाव जो है $4,250 प्रति औंस के आसपास के हैं। डॉलर में थोड़ी सी नरमी आई है। डॉलर इंडेक्स हो गया है 99.25 अगेंस्ट अदर एशियन करेंसीज। देखिए, डॉलर इंडेक्स अगेंस्ट 6 करेंसी का ये बास्केट होता है। भारतीय रुपया तो हमारा कमजोर है, लेकिन बाकी ये जो करेंसीज है वो थोड़ी सी मजबूत हुई हैं, तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है। तो ये स्थिति है। ज्यादा आज एक्शन हम देख नहीं रहे हैं। एशिया में बाइंग हम देख रहे हैं लगातार दूसरे सत्र में। अमेरिकी बाजारों में जो गिरावट आई थी वो तेजी में तब्दील हो गई है। कल लोअर लेवल से बाइंग अच्छी आई है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अभी भी आपको कितना 5-6 अंक नीचे ही खुलने के संकेत दे रहा है। देखते हैं कि आज के सत्र में ट्रेड कैसा होता है। माहौल वैसे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइड का ही है।